ये सही कहती है कि मैं कुछ सही भी करने जाऊं ना तो भी गलत ही होता है। बस ये आवाज किसी ने सुनी ना हो। कोई नहीं है, थैंक गॉड किसी ने आवाज नहीं सुनी। इस प्रज्ञा ने अपने पुराने कपड़े कहाँ रखे हैं? तनु मेरे बैग क्यों चेक कर रही? यस, जब ये इस घर में आई थी तो प्रज्ञा के साथ ये इसका बैग था। जरूर इसी में पुराने कपड़े होंगे इसके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब इतना अच्छा काम कर रही हो तो उसकी सेलिब्रेशन तो बनती है, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम शैंपेन पीने जा रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें भी बुलाती, तुम्हें भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाती, लेकिन तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन तो उसी दिन होगा जिस दिन तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। हाँ, इसी वजह से कुछ दिनों से इनके तेवर बदले हुए। पर ऐसा क्या हाथ लगा इन दोनों के? उस दिन तो कुछ पता नहीं चला, आज पता लगाना ही पड़ेगा। दोबारा इसका पीछा करना पड़ेगा। हाँ, क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? घबराई हुई मैं? हाँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम्हारे माथे पे पसीना देखा इसलिए पूछ लिया मैंने। हाँ, हाँ वो मैं बाहर से आ रही थी ना, तो बाहर बहुत गर्मी है, तो इस वजह से वहां से पसीना है। बाहर से अंदर आ रही थी या तुम अंदर से बाहर आ रही थी ना? नहीं, मैं हाँ मतलब मैं अभी अंदर से बाहर जा रही हूँ, पर पहले मैं बाहर से अंदर आ रही थी, तब बहुत गर्मी थी, तो वही पसीना है। अरे एक्चुअली मैं शॉपिंग करने जा रही थी, कुछ स्पेशल ब्रांड्स के ऊपर ना डिस्काउंट चल रहा है, तो सोचा कि शॉपिंग कर लूं। इनफैक्ट तुम्हें भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। नहीं, थैंक यू सो मच, तुम जाओ। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ, वो वरना सेल खत्म हो जाएगा। ओके ओके, बाय बाय बाय। ओ बाय। अरे दी, मैं आप ही के पास आने वाली थी, वो तनु ने बुला दिया। ओह गॉड, इसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए था। कहीं इसने मुझे कपड़े निकालते हुए देख लिया तो? नहीं, इस बार मुझे कोई चांस नहीं लेना। तनु ने मुझे देख लिया, और जब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी ये आगे नहीं जाएगी। अरे क्यों खड़ी हो गई वहां? जाने दे मुझे। हाँ हाँ दी, बोलिए। तुम शॉपिंग करके आई हो? जाओ, मुझे दिखाओ क्या है। अरे देखने के लिए मांग रही हो, दिखाओ ना। क्या नहीं, मुझे नहीं दिखाना। जब मैं पहन के आऊंगी तब देख लेना। दी, मैंने गाजर तो लिख लिया है, आगे क्या लिखूं? इलायची? हाँ। अरे भड़क क्यों रही हो? देखने के लिए मांग रही हो, मांगूंगी थोड़ी। अरे आपका क्या भरोसा? कोई चीज पसंद आ गई तो बोल दो कि गिफ्ट दे दो, मुझे नहीं दिखाना अभी। अरे गॉड जी प्रॉमिस, नहीं गिफ्ट मांगूंगी, सिर्फ देखूंगी। मैं मुझे नहीं दिखाना। वैसे भी मुझे जाना है, मैं कुछ भूल गई थी, वही वापस लेने जाना है। ओके? हाँ, तुम वापस शॉपिंग के लिए जा रही हो? तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी।
ऐसे करो, मैं ना हैंडबैग लेकर आती हूँ, तुम यहीं मेरा वेट करना, चली मत जाना, मेरा वेट करना। ओके ठीक है। मैं अभी आई। चीनी कितनी डालनी है दी? डाल दो, चीनी डाल दो। नहीं मिताली भाभी आप रुकिए, मैं मुझे उसके बाद कहीं और जाना है। आप मैं नहीं लेके जा सकती आपको साथ में। ठीक है। और घी आधा किलो। हाँ। दी और क्या डालूं? बादाम बादाम कितने? बहुत सारे कटोरी में बादाम। ठीक है। ये पक्का कहीं नहीं जाएगी, मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। तो एक काम करूं मैं? एक काम करो, हम अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ तुम ठीक से लिख नहीं पा रही हो ना। चलो ठीक है। थैंक गॉड उसने मुझे नहीं देखा, बच गई। तनु, ये कहाँ चली गई? अरे तनु, एक कटोरी बादाम भी निकाल लोगी ना, जो छोटी वाली है? अच्छा तो चल जाएगा। ठीक है। दिशा सुनो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ आके बताती हूँ। हाँ अरे दी रेसिपी तो बताते जाइए। अरे प्रज्ञा तुम भी शॉपिंग करने के लिए जा रही हो क्या? ओ गॉड जी, ये दोनों जिस तरह भाग कर गई एक दूसरे के पीछे, कहीं कोई अच्छी वाली सेल तो नहीं चल रही? मैं भी जाऊंगी। इन बैग के थ्रू, इन कपड़ों के थ्रू उस प्रज्ञा की कहानी सबके सामने लेकर आनी है मुझे। बहुत बनती है ना अपने आप को, सब लोगों के दिल जीतेगी, उनके लिए बहुत अच्छी बनेगी। उसका हुक्म अब घर पर नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा चलेगा। और मैंने सब कुछ सोच लिया कि उसकी स्टोरी कैसे बतानी है, कहाँ क्या बोलना है, कैसे उसकी स्टोरी का दी एंड करना है ना, मैंने सब कुछ सोच लिया। इन दोनों को तो पता है कि मैं प्रज्ञा हूँ, लेकिन इन्हें पता कैसे चला? आलिया तुमने सब कुछ सोच तो लिया, पर प्लीज मुझे साफ साफ बताओ कि क्या सोचा है। तुम्हें पता ना मुझे आधी अधूरी बात समझ में नहीं आती यार। आधी अधूरी तो छोड़ो, तुम्हें तो पूरी बात भी समझ नहीं आती ना स्वीटहार्ट। बट आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग बिकॉज़ यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारा जो हुक्म का इक्का है, उस पत्ते को हम बहुत सोच समझ के चलेंगे। तो वक्त आ गया उस पत्ते को सामने लाने का, यानी कि मुन्नी को सामने लाकर इस्तेमाल करने का। इन्हें मेरा राज पता है और ये किसी मौके की तलाश में। पर क्या करना चाहती हैं दोनों, क्या प्लान है इनका? हम इस मुन्नी को प्रज्ञा बनाकर घर में लेकर जाएंगे तनु, वो भी आज शाम को। और जब दादी अपनी वो वसीयत प्रज्ञा के नाम करने जा रही होंगी, तब हम उन्हें समझाएंगे कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। और उस वक्त हम सारे घर वालों को रियलाइज करवाएंगे कि जो घर में है वो प्रज्ञा नहीं है, वो मुन्नी है। जो हमारी मुन्नी है, जिसे हम प्रज्ञा बनाएंगे, वो असली प्रज्ञा है। उसे घर में ले जाएंगे और सारी स्टोरी ना मैंने अपने दिमाग में सेट कर ली। I mean, वो कैसे उसे घर से निकाला, कैसे वो घर में आई, और पूरी बैक स्टोरी मैंने सोच के रखी है। बैक स्टोरी वो क्या है, प्लीज बताओ। वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे ना पेट में कोई बात नहीं बचती। जब मैं घर में सबको बताऊंगी ना, तुम तभी सुन लेना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है। तुम रास्ते में शैंपेन खोल लोगी। वो तो मैं खोलूंगी, बट आई प्रॉमिस काम हो जाने के बाद। चलो आलिया, तुम्हारा दिमाग ना बहुत चलता है, बहुत अच्छी प्लानिंग करके तुम। इमेजिन जब प्रज्ञा प्रॉपर्टी के पेपर्स देख रही होगी और खुश हो रही होगी, उसी वक्त उसके ऊपर दुखों का मैदान टूट पड़ेगा। How sweet you are. मैदान नहीं स्वीटहार्ट, पहाड़। यार मैदान हो या पहाड़ हो, टूटने से मतलब है ना। Exactly. मुन्नी, मतलब मुन्नी इन दोनों के पास है, इसलिए कुछ दिनों से इतनी कॉन्फिडेंट है। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं है? अब मुन्नी इन लोगों के पास है तो ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। You know what? एक काम करते हैं ना, ये जो तुम कपड़े लेकर आई हो ना, चल के उस मुन्नी को प्रज्ञा बनाते हैं। What do you say? लेट्स गो। Come on, come on. इतना बड़ा गेम और मुझे पता ही नहीं चला। पर मुन्नी इनका साथ क्यों देगी? वो यहाँ इनके पास ही होगी, मुझे किसी भी तरह मुन्नी तक पहुँचना होगा। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था मुन्नी, इसलिए तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। तुम हमको फोन की थी? काहे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? हम तो बेहोश हो गए थे ना, हमको कुछ नहीं मालूम।
लेकिन ये दोनों डाइन को हम बात करते हुए सुने। लोग बोलती है कि अस्पताल से हमको जबरदस्ती बेहोशी का हालत में उठा के इधर ले आए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मुन्नी, अब मेरी बारी है। तो मुझे बताओ इन लोगों ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा? ये दोनों डायन हमको बोली कि हमको पिरग्या बना के वो घर में ले जाएगी और फिर हमारे हाथ से हस्ताक्षर लेके सारा संपत्ति हड़प लेगी और हम तुमको धोखा नहीं देंगे पिरग्या। मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक छुटका छुटकी उनके पास है ना, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। अरे काहे माननी पड़ेगी? अब तुम यहाँ आ गई हो ना, हम दोनों जाके उन दोनों को साफ साफ बता देते हैं, कुछ बात नहीं मानेंगे उसका। अरे नहीं मुन्नी, क्या कर रही हो तुम? देखो उन लोगों को किसी भी हाल में ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ या हम दोनों मिल चुके हैं। छुटका छुटकी को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हारे परिवार के साथ और कुछ गलत नहीं होने दे सकती। हम भी तुम्हारे पति और परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ, इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा ना जिससे उनकी चाल भी बेकार हो जाए और छुटका छुटकी हमारे पास आ जाए। नॉनसेंस है इसने कपड़े नहीं, तुमने कपड़े अभी तक क्यों नहीं बदले? हाँ नहीं पहनेंगे कपड़ा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी जुबान फिर से चलने लगी है? दिमाग ठिकाने पर नहीं है तुम्हारा? दिमाग काम नहीं कर रहा है तभी तो जबान चल रहा है हमारा। क्या मतलब है तुम्हारा? ए तुम काहे बीच में बोल रही हो? हम आइला से बात कर रहे हैं ना, उसको जवाब देने दो। देखो इतना दिन से हम बेहोश थे, हमको क्या पता हमारे साथ क्या हुआ का नहीं। हमको क्या भरोसा कि हमारे छुटका छुटकी तुम्हारे पास है भी कि नहीं। तुम हम पे शक कर रही हो? देखो शंका हम तुम जैसा लोग पे ही करते हैं और हम शंका नहीं कर रहे, शंका दूर करने का कोशिश कर रहे। देखो हमको भी तो तसल्ली होना चाहिए ना कि हमारे बच्चा लोग हैं किधर। अब छुटका छुटकी अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास पूरा सबूत भी तो होना चाहिए। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, कोई और चारा नहीं है तुम्हारे पास। चुपचाप ये कपड़े पहनो और जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। देखो हमको मारो और मत, समझी? और चारा वारा तो सब है हमारे पास। थोड़ा देर पहले हमको एगो रास्ता भी मिल गया है। रास्ता मिल गया मतलब थोड़ा देर पहले तो हम सोचे ना कि अब छुटका छुटकी तुम्हारे पास है, ये बात का हम भरोसा कैसे करें? और सबूत तो होना ही चाहिए। तो तुम अगर छुटका छुटकी से हमको एक बार मिला दोगी तो हम कपड़ा पहन ले। What are you saying? अंग्रेजी में गेटर पेटर करो मत, जो बोल रहे हैं वो समझो। छुटका छुटकी से मिला दो तो कपड़ा पहन लेंगे। मेरे सामने शर्त रखोगी तू? मेरे सामने? अरे औकात क्या है तुम्हारी? औकात तो बहुत है हमरा, अभी दिखाई नहीं है तुमको। तुम ना मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हुआ ना, ट्रस्ट में मुन्नी, मैं तुम्हारा गलत। आलिया वेट मुन्नी, तुम ज्यादा गुस्सा मत दिलो। तुम्हारे बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ है। तुम हमारे साथ घर चलो, तुम्हारे बच्चों से तुम्हें कल मिलवा देंगे। बहुत अच्छा। नहीं, तुम लोग आज ही उस संपत्ति का कागज में हमसे हस्ताक्षर ले लोगी और हमको कल बच्चा दिखाओगी। तुम लोग का बात में नहीं आने वाले हम। ये आइला हस्ताक्षर लेने के बाद हमरा टेटुआ दबा दी तो कि हमने बच्चा लोग को नहीं लाई वापस तो कोनो और बात लेके हमको ब्लैकमेल की तो तुम लोगों का भरोसा नहीं है हमको। बच्चा लोग से मिलवाओ तो कपड़ा पहनेंगे। पहले हमारे बच्चे फिर कपड़े। You know what? तुम ऐसे नहीं। आलिया छोड़ो। बोलो करोगी कि नहीं? बोलो मानोगे कि नहीं? हाँ बता रहे, हाथ छोड़ दो हमारा। अब बोलो ना, अब बोलो क्या बोलना चाहती हो तुम? हाँ तुम हमारा हाथ पाँव सब तोड़ दो, बच्चा लोग से नहीं मिलाओगी तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे, बता रहे हम। तनु, इसको ना अच्छे तरीके से मनाना आता है मुझे। तुम किचन में जाओ, किचन में जाकर वो नाइफ को गर्म करके लेकर आओ और आज उसके ऊपर ऐसा टैटू बनाऊंगी ना कि जिंदगी भर उसे देख देख के याद करेगी और कभी मुझे मना नहीं करेगी। हाँ मुझे मना करती है, मुझे। ये आइडिया तो उल्टा मुन्नी पर भारी पड़ रहा है। बेचारी ने बहुत सहा है और नहीं, कुछ करना पड़ेगा। मैं इनके सामने ही चली जाती हूँ। हाँ यही ठीक होगा। नहीं नहीं ऐसा मत करो। आइला तुम ऐसा मत करो। नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। मुन्नी जहाँ वहाँ क्या देख रही हो? यहाँ नहीं वहाँ देख रहे हैं। देखो आईना में देखो, क्या हालत कर दी हो तुम दोनों हमरा।
हालत बिगड़ी है ना तो सुधर भी जाएगी। एक बार ये प्रज्ञा के कपड़े पहन लो, फिर देख लेना शीशे में। पहले मेरी तरफ देखो। अब देखो, हम तुम्हारे बच्चों से बात करवाएंगे। I mean, वीडियो कॉल पे बात करवाएंगे। ओके? हेलो राज भैया। हाँ तनु बोलो, क्या काम है? क्या हुआ, आप इतने इरिटेट क्यों हो? अरे इरिटेट नहीं हो तो क्या करूं यार प्रॉपर्टी के काम के लिए आया हूँ। कुछ भी काम करने जाओ होता ही नहीं है। भैया वो सारी बातें हम बाद में देख लेंगे, पर पहले आप मुझे उस मुन्नी के बच्चों से बात करवाइए। राज भैया इनके साथ? उनके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। मतलब राज भैया के पास हैं बच्चे? अरे मुन्नी के बच्चे मुंबई में हैं, मैं बैंगलोर में हूँ, मैं कैसे बात करवा सकता हूँ? आलिया, राज भैया तो बेंगलोर में है। भैया एक काम कीजिए, मुझे एड्रेस बता दीजिए। इन दोनों को तो खुद ही नहीं पता है कि हमारा बच्चा लोग किधर है। हमका झूठ बोल रही थी कि हमारे बच्चे का उंगली काट दी है लोग। ये आयला को तो हम छोड़ेंगे नहीं। उंगली नहीं काट सके, उंगली तोड़ जरूर देंगे। तनु देखो, वहाँ पे जाना ना थोड़ा ध्यान से जाना। मेरा जो आदमी है वो बहुत खतरनाक है, उसे कोई भी फालतू सवाल मत करना, समझी? तुम बस जाके मेरी वीडियो कॉल पे बात करवा देना, मैं बोल दूंगा उसको। इतना अर्जेंट क्या है? वो सब कुछ मैं बाद में बता दूं भैया। प्लीज आप मुझे पहले एड्रेस बताइए। अब एक मिनट, मुझे मैसेज कर दीजिए। बाय भैया। भैया एड्रेस मैसेज कर रहे हैं। हाँ तो जाओ ना, बहुत शौक है ना चीजों को करने का, तो अब जाकर वहां पर तुम वीडियो कॉल करोगी। जाओ। जा रही हूँ। ये तुम ठीक नहीं किया आयला। क्या ठीक नहीं किया? हाँ, एक तो तुम्हारी वो वीडियो चैट कर रहा है तुम्हारी छुटका छुटकी के साथ, और तुम कह रही मैंने गलत किया। जब तुमको खुद ही नहीं पता है कि हमारा बच्चा लोग कहाँ है, तो तुम छुटका का उंगली कैसे काटी? झूठ बोली तुम हमसे। क्या बकवास कर रही हो? मुझे अच्छे तरीके से पता है। पहले वो कहीं और थे, अब किसी और एड्रेस पर है। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो उन बच्चों की छोटी छोटी उंगलियां काट के ना मैं सही में तुम्हारे पास भेज दूंगी। इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, समझी तुम? बढ़िया ही झूठी बोलने वाली मुझे। उधर क्या देख रही हो? तुम्हारी तरफ क्या करेंगे देख के? आपका नाम पिंकी है क्या? तो क्या मैं मंगल सिंह दिखाई दे रहा हूँ क्या? ओह गॉड, पिंकी जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने तो सिर्फ पूछा कि तुम्हारा नाम पिंकी है क्या? तुम कौन हो? मैं तनु हूँ, मुझे राज भैया ने भेजा है, अंदर बच्चों से मिलना है मुझे। यहाँ तो बच्चे ही बच्चे हैं, और रही बात राज की है, तो यहाँ पर हर चीज एक राज है। हो गया? अरे रुको रुको, मैं फोन पे बात करवाती हूँ, 1 मिनट वेट। राज भैया, इस आदमी से बात कर लीजिए प्लीज। लो बात कर। नमस्कार राज भैया। और बताइए। काम धंधा कैसा चल रहा है सब? पिंकी, तनु है, मैं इनको बच्चों से मिलवा दो। ठीक है भैया, आप बोलते हैं तो मिलवा देता हूँ। थैंक यू राज भैया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। बच्चे कहाँ हैं? अंदर। कितना टाइम लगेगा? क्यों? पिंकी को मालूम होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम नहीं लगेगा। अब आलिया, मुन्नी को फोन देना। ये लो। इजी बात कर। तनु, हाँ, हमरे बच्चा लोग कहाँ हैं? हमरे बच्चा लोग से बात कराओ ना। हाँ मुन्नी,
मैं एक्चुअली यहाँ पे तुम्हारी बच्चों से बात करवाने आई थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। काहे नहीं बात करना चाहते? कहाँ है वो लोग? दिखाओ ना हमको, दिखाओ उन लोग को। दिखा दो। छुटका, छुटकी, मुन्नी मासी आप कहाँ हो? हमसे मिलने क्यों नहीं आई? मासी हमें यहाँ से ले जाओ, हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें आपकी बहुत याद आती है। हम जल्दी आएंगे। हाँ, हम जल्दी आएंगे। तुम दोनों को वहाँ से लेकर आएंगे अपने साथ। चिंता नहीं करो, रो नहीं। हाँ, हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे पहले वाले हॉस्टल में सब अच्छे थे। हमें यहाँ पे एक अंकल बहुत मारते हैं और डांटते भी है। तुम इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाभी वो वहाँ अच्छा ठीक है, जो चीजें बोली थी वो लाए। अच्छे से करना, जो समझ मजा आ जाएगा आज तो। हाँ? कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। नहीं टेंशन मत लो आप, मजा आ जाएगा आज तो। ओके बाय बाय। ओके बाय। बाबा ये चलना यहाँ से। मूर्ख, बाबा का अपमान करता है। तेरे काम है सारे जाली, सूरत भी है तेरी काली। 2 बच्चों की कर रहा है तू रखवाली, एक फूंक मारू तो हो जाएगा सब खाली। बाबा ये तेरे को कैसे मालूम? बाबा की लीला है निराली, तेरी जिंदगी जो है बनानी, सांसों में भर ले दुनी, बन जाएगा लाखों करोड़ों का माली। सच बाबा? शक करता है मूर्ख? नहीं बाबा शक करता है। देखिए बाबा, मैं पैसा वाला बन जाऊंगा ना, करोड़पति बन जाऊंगा, आप बोलेंगे तो बाबा ये बबूती में सूंघना के खा भी लूंगा। आप बोलो बस। इस धुनी को सांसों में भर। इस धुनी को एक बार सूंघ बच्चा, बाबा सब होगा अच्छा ही अच्छा। ऐसा लग रहा है इंद्र लोक की सैर कर रहा हूँ। सुरूर आ रहा है। सही है, ये धुनी तो काम कर गई। अरे बस बेहोश हो चुका है। पहले इसे फेंको, नहीं तो हम दोनों बेहोश हो जाएंगे। अंकित, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसके बारे में पूरब को या किसी भी और को मत बताना। तुम सोचो मत, मेरा भरोसा करो। देखो, मैं ये किसी के भले के लिए कर रही हूँ और मजबूर हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकती। सुनो, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे ना, तो मैं कोई अच्छी एक्टिंग जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आप टेंशन मत लो, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और भाभी मेरी अभी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूँ। ओके बाय बाय बाय। चिंता मत कर छुटका, मुन्नी मासी ने हमसे फोन पे बात की है ना, तो वो हमें लेने भी जरूर आएंगी। मुन्नी मासी, छुटका मैंने कहा था ना, मुन्नी मासी आएंगी हमसे मिलने। देख, मुन्नी मासी आई ना। हाँ देखो, मैं मुन्नी मासी नहीं, मैं उनकी दोस्त हूँ प्रज्ञा, लेकिन उन्होंने खुद भेजा है मुझे ताकि मैं तुम्हें यहाँ से उनके पास ले जाऊँ। तुम लोग मुझे मासी कह सकते हो। मजाक मत करो मासी,
हमें पता है ये आप ही हो। नहीं बच्चे, मैं मुन्नी मासी नहीं हूँ। आप लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि मेरी शक्ल उनसे मिलती है। क्या मुन्नी मासी आपके पास है? नहीं, फिर वो कहाँ है? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? अभी जरूरी है कि हम यहाँ से निकले और उसके बाद मैं तुम्हारी मुन्नी मासी के पास तुम्हें ले जाऊंगी, फिर वो तुम दोनों को सब समझा देंगी, ठीक है? चलो। पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बाहर एक काले से अंकल है, वो बहुत खतरनाक है, वो हमें जाने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन वो ना अभी बेहोश है, तो उनके होश में आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा ना। चलो। पर हम आपके साथ, अरे प्रज्ञा मासी को मुन्नी मासी ने भेजा है, तो हमें इनकी बात माननी चाहिए। चलिए मासी। बहुत समझदार हो तुम। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की ना तो उसे छोड़ दो। आगे मत बढ़, तो उड़ा दूंगा इसकी मुंडी अभी। उसे कुछ मत करना प्लीज। देखो कुछ नहीं होगा। छोड़ो। बैठेगी नहीं बैठेगी? बैठ नीचे। छुटकी बनाए से। नहीं, उसे कुछ मत करना। मत तो तेरे भाई की गर्दन ना अभी ही उड़ा दूंगा। जैसे बांध। देखो इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चुप! अब तू कुछ नहीं बोलेगी। मैं जितना पूछूंगा तो उसका जवाब दे। कौन है तू? और इन बच्चों को बचाने के लिए कहां से आई है? बोल, कहां से आई है तू? और इन बच्चों को क्यों ले जाना चाहती थी? मैं नहीं बता सकती। बताओ, बता दो, उसकी मुंडी उड़ा दूंगा। नहीं बताएगी? बेटा, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी आंटी कुछ नहीं बताएंगी क्योंकि तुम्हारी आंटी के पास दिमाग है ही नहीं। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, प्यारे प्यारे होते हैं, भगवान के सच्चे बच्चों, है ना? बेटा बताओ, ये आंटी कौन है? नहीं बताएगी? बस बैठ इधर। अब तुम दोनों का काम खत्म, इसका काम शुरू। प्रज्ञा, यह रानी पद्मावती, इससे सब थर थर कांपते हैं। राज भैया और उनकी सोनपुरी। बेटा कौन मिलके गया था तुमसे अभी? तनु। बहुत तारीफ सुनी है मैंने उन दोनों के मुंह से तुम्हारे लिए, जिससे सब थर थर कांपते हैं। उसे मैंने कितनी आसानी से पकड़ लिया है ना? वाह पिंकी वाह, तो तुझे इनाम के साथ साथ बोनस भी मिलेगा। वाह। अब राज भैया को एक खुशखबरी दूंगा। देखो तुम किसी को कुछ मत बताओ। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, क्या पैसे इनाम पैसे चाहिए ना तुम्हें, मैं दूंगी जितने पैसे चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।